चलिए मैं आपसे एक हो सवाल गया, कर मैं लेता हूं। बोलूं? मैं आपसे आपसे चेतनानंद जी, मेरा मैं बोलूं सीधा सा क्या? सवाल है। मैं सीधा सा सवाल और मैं जवाब लूंगा अशोक यादव जी से। यह कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद ध्वंस के समय भारत के जनमानस को जागरूक करते हुए श्री राम मंदिर का निर्माण अगर ये शंकराचार्य कराए होते तो इनके प्रति लोगों की आस्था और बढ़ी होती, बड़ा सम्मान बड़ा बड़ा हुआ होता। ये बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं जो काम धर्म गुरुओं का था वो राजनीतिज्ञों को करना पड़ा। और शायद यही बड़ी वजह है कि आजकल कहते हैं कि धर्म गुरु जब बहुत सारी बात करते हैं और कहते हैं तो समाज पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ता। मां चेतनानंद सरस्वती जी। देखिए बिल्कुल पंकज जी शंकराचार्य मैं को अशोक जी अगर उनका कोई आ कर्तव्य रहा हूं अशोक जी, बताएगा आ रहा हूं, वो भी तुरंत आ कोई रहा हूं आपके पास। जरा इनसे सुन लूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। पंकज पंकज जी जी, पहले मैं शंकराचार्य संदीप लोगों चौधरी को को जो जवाब चार देना चाहती हूँ। शंकराचार्य जिनकी नियुक्ति अरे आदि गुरु मैं शंकराचार्य क्या ने आप की करूँ, आप थी बताइए ना वो कैसे अगर डिबेट होगी ये? अशोक जी अ- अ- अशोक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। ये सवाल इनके लिए, इसका जवाब मैं आपसे भी लूंगा। हाँ देखिए चेतनानंद जी बोलिए। पंकज जी, पंकज जी, मैं सबसे पहले संदीप चौधरी जी की बात का जवाब दे देती हूँ। वो मेरे बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ फोटो दिखा रहे हैं। मैं धर्म का काम करती हूँ, धर्म के मंचों पर बीजेपी के नेता भी होते हैं। वो मेरी फेसबुक वॉल पर जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको इतना भी पता है मेरे विषय में, नहीं तो वो मेरे विषय में जानते नहीं है। वो जिस दिन मेरे विषय में जान लेंगे उस दिन इस उन्होंने तरीके की अपने घटिया शब्दों बातें हम को ऐसा नहीं विड्रॉ करेंगे। कर लिया मैडम, उन्होंने अपने और शब्दों को दूसरी बात विड्रॉ कर पंकज जी, लिया। अब आपका जो प्लीज। सवाल है मैं उसका जवाब दे देती हूँ। जी जी पंकज जी, जी जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब दे देती हूँ। जी। देखिए पंकज जी, हमने अपनी मर्यादा को स्वयं खोया है। अगर ये जो जनमानस में ये बात ये बात बनी हुई है कि धर्माचार्यों ने अपने धर्म का कार्य नहीं किया, तो ये निश्चित रूप से तय है। जब यहाँ पर धर्म का कार्य करने का समय था, जब अयोध्या के लिए बोलने का समय था, जब काशी के लिए बोलने का समय है, जब मथुरा के लिए बोलने का समय है, उस समय चारों मठ के शंकराचार्य मौन बैठे हुए हैं। धर्म के कार्य को करने के लिए ही शंकराचार्य की पदवी बनाई गई थी। धर्म शहर शहर प्रवास करने के लिए, गांव गांव प्रवास करने के लिए ये पदवी बनाई गई थी। धर्म हम पर आक्रमण होते रहे, 1400 वर्षों के आक्रमण में हमारे शंकराचार्य मौन रहे। अभी कल 19 जनवरी 1990 कश्मीरों का विस्थापन दिवस है, कल था। और वहां से जब कश्मीरी पंडित मारकर भगाए जा रहे थे तब शंकराचार्य मौन थे, तो ये पाप तो झेलना पड़ेगा। फिर ठीक है, आप अपमानित हो ठीक है, रहे हैं, इस ठीक है, पाप को तो झेलना पड़ेगा। ठीक है। अशोक यादव जी, यही सवाल आपसे है, क्या जब हम पर ये जो आक्रमण हुए, शासन और प्रशासन के द्वारा जो किया गया, मैं यही सवाल आपसे कर रहा हूं कि ये बीजेपी रूल्ड स्टेट है, प्रशासन ऐसा क्यों कर सकता है? इसलिए क्योंकि यही मुखर होकर के बहुत सारा राजनीतिक बयान देते रहे। देखिए पंकज जी सबसे बड़ी बात है कि शंकराचार्य लोगों को उनका उत्तरदायित्व तो सिखाना कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सरकार या सरकार में बैठे हुए लोग ये तय नहीं कर सकते कि शंकराचार्य का उनकी जिम्मेदारी बताएं। शंकराचार्य सर्वोच्च धर्म गुरु हैं, उनको उनकी जिम्मेदारी पता है। और दूसरी बात जो आपने कहा कि अयोध्या राम मंदिर का उन्होंने विरोध किया है, जो भी बात आपने कहा, उन्होंने मंदिर का विरोध नहीं किया, उन्होंने अपूर्ण मंदिर का विरोध किया। और जो तिथि को लेकर के उन्होंने जो बात कही वो तिथि और अपूर्ण मंदिर का उन्होंने विरोध किया। और तीसरी बात, जो हमारे संविधान में का जो हमारा डिसेंशन है, जो असहमति है, उसको संविधान में मान्यता दी गई। डिसेंशन इज अवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर हम असहमति का सुर किसी सरकार के प्रति किसी संस्था के प्रति अगर दिखा रहे हैं तो इट डजंट मीन कि उस हमारे डिसेंशन के सुर को कुचल दिया जाएगा। यही ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी में डिफरेंस है। ऑटोक्रेसी में डिसेंशन कोई स्थान नहीं है, असहमति का कोई स्थान नहीं है, वो तानाशाही व्यवस्था होती है, ऑटोक्रेसी व्यवस्था होती है। अब अगर डेमोक्रेसी है तो उसमें असहमति का अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। वो असहमति अगर कोई शंकराचार्य दिखा रहे हैं या कोई आम जनता दिखा रही है तो आप क्या करोगे उसके साथ? मतलब अनैतिक व्यवहार करोगे, आप उनके पद और गरिमा को भूल जाओगे और उनसे सनातन होने का उनसे शंकराचार्य होने का सबूत मांगोगे।
आप उनके शिष्यों गिरा गिरा के पीटोगे। तो आप शंकराचार्य से क्या चाहते हो कि शंकराचार्य भाजपा की सदस्यता ले लें, भाजपा के सदस्य बन जाए शंकराचार्य, तब आप उनको सारी प्रोटोकॉल दोगे। अगर वो भाजपा का विरोध करेंगे, भाजपा किसी सरकार का विरोध करेंगे, तो आप उनके ऊपर डंडे बरसाओगे। तो सरकार क्या ये चाहती है क्या, योगी सरकार? और इसके अलावा जो भी हमारा सनातन का है या जो भी हमारे हिंदुत्व का जो रिप्रेजेंटेटिव संत जो शंकराचार्य होते हैं, मैं फिर कहूंगा ये उनके साथ अपमान नहीं है पंकज जी, ये समूचे सनातन और समूचे हिंदुत्व के ऊपर डंडे पड़े हैं और समूचे सनातन और समूचे हिंदुत्व की छत्र को गिराया गया है, सनातन का के छत्र को गिराया गया है। वो सिर्फ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का छत्र नहीं था, वो हमारे सनातन और हिंदुत्व का छत्र था जिसको गिराया गया है, और जो अपमान किया गया संपूर्ण सनातन का अपमान। और तीसरी बात आचार्य विष्णु विनोदम जी, आचार्य विष्णु विनोदम जी, आप इस बात को मानते हैं कि ये संपूर्ण सनातन और हिंदुत्व पर हमला है? वो कौन सी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं? समाजवादी पार्टी के, जिन पर बार बार ये आरोप अभी आपने सुना चेतनानंद सरस्वती जी ने भी लगाया कि भाई ये वो पार्टी है जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई। पर अभी ये कह रहे हैं कि ये हमला, ये आक्रमण, ये लाठी डंडे या जो भी प्रयोग हुआ वो हिंदुत्व पर है, वो सनातन पर है। आप ऐसा देखते हैं इसको? इसमें अभी हमारी बहन जो बैठी हैं यहाँ पर बड़ा अच्छा विषय रखा। और जब सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का काम कर रही है, राम मंदिर बना रही है, बाकी चीजों को मैनेज कर रही है, और धर्म गुरु कुछ नहीं कर रहे, तो धर्म की रक्षा ये कर कहाँ रहे हैं? तो ये तो भुगत रहे हैं। अभी हमारी बहन ने बोला बिल्कुल स्पष्ट है, और मैं भी उनसे सहमत हूँ पूरी तरीके से। कहीं हमारे धर्म की कोई हानि नहीं। पर समाजवादी पार्टी जो कह रही है कि ये जो कल शंकराचार्य जी के साथ हुआ वो सनातन और पूरे हिंदुत्व पर हमला है, आप ऐसा मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि संत हैं, उन पे हमला हुआ है, ये गलत है, होना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, राजनीति कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमला हो सकता है। चलिए, और ये एक सवाल है, और ऐसा हाँ, आप चेतनानंद जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही हैं, फाइनल कमेंट्स। जी पंकज जी, मैं बस इतना बता देना चाहती हूँ कि जब भी अशोक जी बात करते हैं तब 2015 के उस दृश्य को पता नहीं ये क्यों विस्मृत कर देते हैं। इनकी स्मृतियों में वो दृश्य नहीं आता जब यही अभिमुक्तेश्वरानंद काशी वाराणसी में आंदोलन कर रहे थे और अखिलेश यादव जी उन पर डंडे बरसा रहे थे और उनके शिष्यों को इसी तरीके से चोटी पकड़कर खींचा जा रहा था। बिल्कुल यही दृश्य थे, यही विजुअल्स थे। पता नहीं अशोक यादव पर ये सवाल नहीं, वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, पर आप उनको हिंदू विरोधी डिक्लेयर कर चुकी हैं ना। प्रो हिंदू गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? ये सवाल आपसे है। अशोक यादव जी को तो आपने तगमा दे दिया है, पर मैं वही पूछ रहा हूँ, और इसीलिए ये खबर है, इसीलिए आप में आक्रोश है। पंकज जी, मैंने तो बहुत स्पष्ट रूप से अपने ओपनिंग कमेंट में कहा कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इसको सनातन के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वो सनातन के सर्वोच्च पद पर हैं। ब्राह्मणों की चोटी पकड़कर जिस तरीके से प्रशासन ने खींचा, ये अस्वीकार्य है। प्रशासन को, प्रयागराज के मिला प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए, ये तय है, इसमें कोई। चलिए, पर अभी बड़ी खबर ये आ रही है, अभी बड़ी खबर ये आ रही है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी प्रशासन को भी नोटिस देने जा रहे हैं। ये खबर बड़ी है, और खबर बड़ी इसलिए भी है कि वो भी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। सवाल ये उठता है कि इस सरकार में जो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ हुआ है और जिसको लेकर के कई साधु संतों ने विरोध दर्ज कराया है कि उनके साथ ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और ये इस सवाल के बाद और इस तरह के जो रिएक्शंस आ रहे हैं, सरकार का रवैया क्या होगा, जवाब क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल जो ये खबरें थी हमने आप तक पहुंचाई। अशोक यादव जी, संदीप चौधरी जी, माँ चेतनानंद सरस्वती जी और आचार्य विष्णुदेव जी, आप विष्णु विनोदम जी, आप अब उत्तर चाहिए में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।
तो अब उत्तर चाहिए में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा